लोग हैं, इन 3 लोगों में इस तरह ऊंट को बांटना है और इस हिसाब से बांटना है। तीनों के हिस्से अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। एक का हिस्सा 1/2 है, 50% का हिस्सेदार है। एक का हिस्सा 1/3 है और एक का हिस्सा दूसरा यानी 2% है। ठीक है, इस तरह बांटिएगा, इस तरह बांटिएगा कि एक भी ऊंट कटने ना पाए और सबको हिस्सा बराबर मिल जाए। तो जिसका 50% हक था, 17 का आप आधा करेंगे, जाहिर है 8.5 हो गया, बाकी आधा पौना सवा बात की चीज है। पहले इसी में 8.5 करना पड़ेगा, मगर ये हमारा मबलग इल्म है, वो बाबुल इल्म है। अली ने कहा बस इतनी सी बात। फरमाया बैतुल माल से एक ऊंट लेकर आओ, इसमें मिला दो, इसी सब में खड़ा कर दो। कितने ऊंट हो गए? बोले 18। 17 ये लाए थे, एक मिक्स किया गया, 18 हो गए। ये अली की चौखट है, हिस्सा बराबर भी दिया जाता है, कम नहीं दिया जाता बल्कि बढ़ा के दिया जाता है। माशाअल्लाह। बोलो तुम्हारा हिस्सा कितना? बोले हज़रत आधा। अच्छा तो फिर 9 का 18 का आधा 9 हुआ, आप अपने 9 ऊंट हटा लीजिए। तुम्हारा हिस्सा कितना? हज़रत 3/4 हिस्सा है। ठीक है, आप अपने 6 ऊंट हटा लीजिए। 6 ऊंट आपके हो गए, 6 6 12 6 18। आपका हिस्सा कितना है? आप 2%, 9वां हिस्सा मेरा है। सरकार मौला अली ने फरमाया ठीक है, तो फिर आप अपने 2 ऊंट हटा लीजिए। 9 6 15 2 17, सारे ऊंट बराबर तकसीम हो गए और एक बचा तो फरमाया जाओ इसको बैतुल माल में रखे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मौला अली, वाह वाह वाह, ये मौलाए कायनात थे। एक दिन फजर की नमाज पढ़ के उठे, फरमाने लगे जाओ फला गली में चले जाओ, वहाँ एक नौजवान लड़ रहा है एक औरत से, उसको बुला लाओ। खादिम दौड़ा, मशहूर किस्से हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए सुना रहा हूँ, इसलिए कि जब पुराने से जोश आएगा तभी कुछ नया सुना जाएगा। और मेरी आदत यही है, मैं कोई अदीब खतीब नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी है, जैसा सुनने का रंग होता है वैसे बोलने का ढंग होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब लोग सुनने के ख्वाहिशमंद होते ना, तो फिर करबला वालों का फैजान जारी होता है, बातें ऑटोमेटिक जहन में आती रहती है, याद करके नहीं आते। सोच कर भी सोचने का भी वक्त क्या, सोते रहते हैं तो सोचने का वक्त क्या मिलेगा। लेकिन बस ये है कि सरकारों की शान ये है कि वो लोग लाज रखते हैं। तवज्जो है आपकी, सुनिए। सरकार मौला अली की खिदमत में लाए गए, दोनों लड़ रहे थे। बंदा पहुंचा, देखा वाकई लड़ाई कर रहे हैं, पकड़ के लाए, औरत को भी लाए, जवान को भी लाए। फरमाने लगे मौलाए कायनात क्यों लड़ रहे हो? कहा हुजूर कल निकाह हुआ है। जैसे ही कमरे में गया दिल में नफरत पैदा हो गई। पहली रात थी शादी की, लेकिन झगड़ा ही चल रहा है, झगड़ा ही चल रहा है। रात भर लड़े, फजर हो गई। हजरत मौला अली ने फरमाया अल्लाह ने करम फरमाया है कि तुझे करीब नहीं जाने दिया। वाह 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 वाह। कहा हुजूर क्या फरमाना चाह रहे हैं? कहा अब उस औरत को बुलाया, इधर आओ, जो कुछ पूछूंगा सच बताना। ठीक है। उसने कहा हुजूर जो फरमाएंगे बिल्कुल मैं सच अर्ज करूँ। सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया क्या तू अपने चचा के बेटे पर आशिक नहीं थी? कहा थी। फरमान लगे माज अल्लाह सब्बार माज अल्लाह, क्या तेरे पेट में उससे एक बच्चा नहीं था? कहा था। इसकी खबर तेरी माँ को थी, तेरे बाप को नहीं थी। खुदा की शान देखें, बाप को खबर नहीं है, अली पाक को खबर है। तेरे बाप को खबर नहीं थी, तेरी माँ को खबर थी। बिल्कुल वज़ह हमल का वक्त आया तो तुम लोग किनारे गए थे तालाब के। कहा फिर उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर तालाब के किनारे छोड़ के आ गए थे। कहा फिर जब तुम माँ और बेटी थोड़ी दूर आए थे तो तुमने देखा था कि उस बच्चे के करीब एक कुत्ता पहुंच गया। कहा
कहा फिर पत्थर उठाकर तुमने उस कुत्ते को मारा था? कहा हाँ। कहा फिर उस कुत्ते को लगने के बजाय बच्चे को लग गया था? कहा हाँ। कहा फिर तुमने उस पर उस जख्म को रोकने की कोशिश की थी? कहा हाँ। कहा बस खामोश हो जा। जवान जरा सा अपना इमामा पीछे कर और अपना माथा दिखा। जवान ने इमामा पीछे किया तो देखा कि साहब वो चोट का निशान वहां मौजूद था। अली कहते तू भूल गई, मगर अली की निगाहों में ये सारी चीजें मौजूद है। ये तेरा शौहर नहीं है, ये तेरा बेटा है। जाओ तेरी माँ की खिदमत कर, ये तेरी माँ है, तेरी बीवी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये मौला अली है। मैं क्या क्या बताऊं। किसी ने पूछा अली इतनी जल्दी जल्दी जवाब कैसे देते हो? पूछा अली ये बताएं कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? अली फरमाने लगे जिसका कान बाहर हो वो बच्चे देता है, जिसका कान अंदर हो वो अंडे देता है। सरकार मौला अली से फिर यही सवाल हुआ, हुजूर ये बताएं कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? मौला अली ने जवाब दोहराया नहीं बल्कि जवाब बदल दिया, इसलिए कि हमारे पास लिमिटेड मैटर है, उनके पास अनलिमिटेड मौजूआत है। मुस्तफा करीम के उस जानशीन ने खलीफाए चार मौलाए कायनात ने पलट कर जवाब दिया, सुनो सुनो, जो लोग जो जानवर जो है वो दाना चुग के खाते हैं वो अंडे देते हैं, जो चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं। किसी ने कहा अली इतनी जल्दी जल्दी जवाब कैसे दे देते हो? इधर सवाल हुआ उधर जवाब दे देते हो। अली ने पूछा तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी है? तो कहा हुजूर 10 उंगलियां, 5 इसमें है, 5 इसमें है। कहा फिर तुमने इतनी जल्दी कैसे जवाब दे दिया? तो कहा हुजूर सुबह शाम निगाहों के सामने रहती है इसलिए फौरन जवाब दे दिया। मौलाए कायनात बोल पड़े तेरी निगाहों के सामने तेरी उंगलियां रहती है तो तू उंगलियां देखकर बता देता है मैं मौलाए कायनात हूं, मेरी निगाहों के सामने सारी कायनात रहती है। इधर सवाल होता है उधर में जवाब दे दिया। बोलो या अली, या औलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं। जिंदाबाद या अली, या अली, अली 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 मिल्लत इस्लामिया। मैं अगर अली पढ़ूंगा तो बात दूर चली जाएगी। नाम आ गया था अली का, चूंकि बात